हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सीखने की दुनिया। आई होप कि सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में जबरदस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों, हाउ टू फिल द मैप इन द बोर्ड एग्जाम। यानी बोर्ड एग्जाम में मैप को कैसे भरे, मैप को कैसे फिलअप करके आए ताकि आपका पूरा का पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे कि मैप को कैसे भरते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर मैप वाला वीडियो कब बना रहे हो, मैप वाला वीडियो हमारे सामने कब ला रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैप को कैसे भरते, ये सभी चीजें हम लोग कंप्लीटली करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, क्लियरली पॉइंट वाइज पॉइंट समझना है, सब चीजों को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है, स्टेटस वगैरह लगा लेना ताकि आपके रिश्तेदार के बच्चे भी देख पाए आपकी तरह, वो भी हमसे पढ़ पाए। ठीक है बच्चों, चलिए हम आपको बताएं कि प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के डिमांडेड थे कि सर मैप कैसे भरे, यानी इनका प्रश्न था। देखो कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मैप के बारे में। सबसे पहले बच्चों ने पूछा कि मैप कैसे भरे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें हम आपको समझा देंगे। साथ में दूसरा पूछा है मैप कैसा होगा, सादा होगा, यहाँ पे सादा लिख दिया, गलती से सादा होना चाहिए, सादा होगा या फिर भरा हुआ होगा, यानी ब्लैंक रहेगा या फिर पूरा पूरा का फिलअप रहेगा, भरा हुआ रहेगा। जैसे कि मानचित्र यहाँ पर देख पा रहे हो, ऐसे रहेगा या फिर पूरा ब्लैंक रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आगे बच्चे हमसे पूछे हैं कि सर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आगे हमसे बच्चों ने पूछा है कि क्या सभी विषयों के प्रश्न जो होंगे उनके मैप में भरे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी विषय का नहीं, केवल दो विषय का भरा जाता है। एक तो ज्योग्राफी और दूसरा हिस्ट्री, यानी भूगोल और इतिहास। यही दो विषय हैं जिनके आपके पेपर में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चों ने प्रश्न पूछे थे, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, ये हूं मैं और ये आपका प्यारा सा भारत का मानचित्र है। आप लोगों को मोटा मोटा सा एक काम कर लेना, बहुत छोटा सा काम कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके सामने ये जो मैप दिख रहा है बच्चा, ये पूरा का पूरा आपको लर्न होना चाहिए, पूरा का पूरा याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये मैप नहीं याद होगा बच्चा लोग, तो आप बिल्कुल भी पेपर में नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक पॉलिटिकल मैप होना चाहिए भारत के मानचित्र का। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ऐसा रहता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट किस तरफ है, कैसे सिचुएट है, कैसे स्थित है। क्योंकि जब तक आपको मैप के बारे में नॉलेज नहीं होगा, यानी कौन सा स्थान किस स्थान पर, कौन सा राज्य किस स्थान पर है, किस दिशा में है, तब तक आप मैप को बिल्कुल भी नहीं भर सकते। तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहूँगा कि इस वीडियो को अगर आप लोग ये मैप देखे होगे, जानते होगे, तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को पूरा देखना। अन्यथा इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दो और साथ में पहले इसके बारे में खूब अच्छे से लर्न कर लो, कौन सा राज्य कहाँ पर है, किस दिशा में स्थित है। ठीक है, किस तरफ है, कौन सा तटीय राज्य है, कौन सा आपका स्थलीय राज्य है, ये सारी चीज़ आप पढ़ लोगे। कक्षा 9 का पाठ संख्या 1 है, ठीक है, वो पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से मैप समझ में आएगा। ये एक ब्लैक मैप है, जैसे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे देखो बच्चों, बोर्ड पेपर में ऐसा कुछ मैप आप जो देख पा रहे हो। ठीक है, मैं आपको अभी तुरंत एक पेज दिखाता हूं जिसके माध्यम से आप लोग समझ पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी देख पा रहे हो मेरे हाथ में इस टाइप का आपके पास एक मैप होना चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास नहीं है तो आप किसी स्टेशनरी की दुकान पर से खरीद सकते हो, ताकि आप लोगों को बहुत क्लियरिटी में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं अभी रखता हूं नीचे और आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पे समझाता हूँ। प्यारे बच्चा, ये जो मैप दिख रहा है, ये तो आप लोगों के ऐसे तरीके समझाने के लिए, जो आपकी रियल वाला मैप होगा पेपर में, वो कुछ खास इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में मैप को देखने को मिलेगा, जिसमें आप प्रश्नों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को मानचित्र याद होना चाहिए। यहाँ पर तो आपको स्टेट वाइज स्टेट अलग कर दिया है, पर वहाँ पर जैसे मैंने आपको कॉपी में भी दिखाया वैसा ही रहेगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को देखो रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आप लोग बोर्ड एग्जाम में जैसा प्रश्न पूछेगा उसको देखना, अच्छे समझना। सबसे पहले तो आपको ये मैप मिल जाएगा और मेरे पीछे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं था तो मैंने इसको क्या बोल सकते हो, अनसॉल्व के पेपर में से फोटो पिक करके फिर आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो टॉपिक में मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर आप जो देख रहे हो मैप, इस तरीके मैंने ब्लैंक न करके पूरा भरा रखा है ताकि आप लोगों को स्टेट बाय स्टेट समझा सकूँ। बाकी आप लोग खाली मैप में अपने से खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों को समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 8-10 मिनट का वीडियो ही बनेगा। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ है। ठीक है, आगे आप लोगों से प्रश्न कैसा पूछेगा यह समझना। जब भी आपको ये मिले तो पहले आप लोग क्या कर लेना, अपने पेपर जैसे मिलेगा वहाँ पर तुरंत का तुरंत क्या कर लेना है, अपना रोल नंबर लिख देना है। क्या लिख देना है? रोल नंबर लिख देना है।
रोल नंबर आपका जो भी रहेगा, ठीक है, जैसे कि 32,87,263, ठीक है, ये तो भारत का क्षेत्रफल है, सपोज करो ये आपका रोल नंबर है। इस तरीके से रोल नंबर लिख दिया। अब इसके बाद आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है जो मैं बातें बोलने जा रहा हूँ। और हाँ, साथ साथ में यहाँ पर जैसे कुछ प्लेस खाली है या यहाँ पर आप एक बॉक्स बना करके डिब्बे में, वहाँ पर कौन से प्रश्न का ये आंसर आप देने जा रहे हो ये लिख देना। जैसे कि यहाँ पर मानचित्र संबंधी प्रश्न संख्या 9 है, तो आप लिख दोगे कि सर प्रश्नोत्तर 9। क्या लिख दोगे? माफ करना, बहुत छोटा हो रहा है ये फॉन्ट, ठीक है, प्रश्नोत्तर 9। यहाँ पे प्रश्नोत्तर 9 लिख दिया, बस। अब इसके बाद मानचित्र भरना शुरू कर दोगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि क्या लिखा है, वह स्थान जहां गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। यानी आपको उस स्थान को चिन्हित करना है जहां पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था, वापस किया था। तो वो स्थान कौन सा था बच्चा? 1922, याद है? 1922 5 फरवरी चौरी चौरा हत्याकांड जब हुआ था गोरखपुर में। तो आप लोगों को ढूंढना है मैप में गोरखपुर कहाँ है। मैं कह दूंगा कि गोरखपुर यहाँ है, ठीक है। ऐसा आपको गोला कर लेना है। गोला करने के बाद यहाँ पर ऐसा लिखना। अब आप एरो दे दो। यहाँ पे एरो देने का मतलब इस तरीके से, जब एरो दे लोगे तो क्या करोगे, एरो देने के बाद आपको ढूंढना है वह स्थान जहां गांधी जी ने असहयोग, कौन सा है? 9 का पहला है, तो आपने प्रश्नोत्तर नंबर 9 पहले ही लिख रखा है। अब आपको यहां पर लिखना है ये हमारा पहला आंसर है, ठीक है। अब वो स्थान का नाम भी लिख दोगे आप। क्या लिखोगे स्थान का नाम? तो लिखेंगे चौरी चौरा। क्या लिखेंगे? चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा। ब्रैकेट में ये कहां पर है? गोरखपुर में है। कहां पे है बच्चा? गोरखपुर में। ऐसे आप लिख दोगे, बस आपका 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहां नील की खेती करने वालों ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था, यानी सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो वो कहाँ हुई थी? बिहार में, बिहार के चंपारण में। तो यहाँ पे आप ऐसे गोला कर लोगे और ऐसे बना लोगे, और फिर से आप एक एरो दे करके लिख दोगे। क्या लिख दोगे? चंपारण। क्या लिख दोगे बच्चा? चंपारण, ठीक है। और ये है कहाँ पर? बोलेंगे बिहार। क्या लिखेंगे? बोलेंगे बिहार, ठीक है, बिहार में है। प्रश्न संख्या कितना था? बोलेंगे 2, तो आपने ऐसे 2 लगा देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, मैप में पूरा का पूरा नंबर दिलवाऊंगा, ठीक है। आगे देखो, समझो। आगे वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वो हुआ था बच्चा कहाँ पर? वो हुआ था आपका नागपुर में। अब बच्चों की मन में आ रहा होगा नागपुर कहाँ है? नागपुर बाबा महाराष्ट्र में एक जिला है, ठीक है। अब मानचित्र में महाराष्ट्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र ये है। तो नागपुर की पहाड़ी वगैरह भी है, तो ऐसे मैं एक बना दूंगा मैप। तो ये हो गया आपका नागपुर। यहाँ पर एरो देना है। प्रश्न संख्या 3 का आंसर दे रहे हो तो लिखेंगे 3, फिर हम लिख देंगे नागपुर। क्या लिख देंगे? नागपुर। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट में आप बताना, हमें सब चीज़ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ये क्या चलने लग गया भाई साहब? तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आओ आगे क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न, वह स्थान जहां 1929 में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। यानी 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था लाहौर, पाकिस्तान में। कहां पर? लाहौर, पाकिस्तान में। अब देखो ये मानचित्र में लाहौर पाकिस्तान कहाँ है? यहाँ पे ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में ये है आपका लाहौर। तो यहाँ पर मैंने गोला कर दिया। ये लिखूंगा चौथे का आंसर, और ब्रैकेट में लिख दूँ, क्या दूंगा? लाहौर। क्या लिख दूंगा? लाहौर, ठीक है। उलग दी लाहौर दिया कुड़ी दा पता करो कि पैंट सिया कि शर्ट सिया, ठीक है। आ जाओ, तो ये आपका चौथा आंसर हो गया बच्चा। इसके बाद 5वां कह रहा है वह स्थान जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो गांधी जी ने, आपको याद है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की थी। तो यही आपका 5वां आंसर भी हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख देंगे 5वां आंसर। वो भी क्या लिखा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं पर हुई थी। तो ये आपका 5वां आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको एरो दे करके आप लोगों को मानचित्र में फिलअप कर देना। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की।
अब आपको ज्योग्राफी में जब पूछेगा तो आपको चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। इसी मानचित्र में आपको ज्योग्राफी में करना है। बाय द वे आपको ब्लैंक एक और मानचित्र मिल सकता है सादा, तो वहां पर आप लोग भूगोल का मानचित्र उसमें भर देना। भूगोल में कैसे प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कह रहा है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, तुंगभद्रा बांध को इस चिन्ह से प्रदर्शित कीजिए। तो तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है बच्चा, आप लोगों को याद रखना है, तुंगभद्रा बांध जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक का एक स्थान है जिला, कर्नाटक का जिला है बेल्लारी जिला। तो कर्नाटक इसमें कहाँ पर है, ये आपका क्या नाम है, कर्नाटक हो गया, इसके बाद केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे भर देना है। और गोला किस तरीके से कह रहा है, आप लोगों को ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है और फिर भर देना है। ये स्थान आपका क्या है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा स्थान, बेल्लारी। कौन सा स्थान, बेल्लारी। हमारे पेपर की दृष्टि से ये 6वां प्रश्न है, लेकिन इसमें ख का पहला है तो आप इसे ख का पहला ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे क का पहला, ग का पहला जो भी रहेगा इस तरीके से आप प्रदर्शित करना बच्चा। आगे प्रमुख कपास उत्पादक राज्य की पहचान कीजिए। तो हम कहते हैं कि कपास के उत्पादन में 2023 और 22 के दृष्टि से देखें तो गुजरात राज्य सबसे आगे है। कौन सा राज्य, गुजरात। अब मानचित्र में गुजरात कहाँ है, बच्चों को बहुत समस्या होती है पहचानने में। तो ये आपका स्टेट जो दिख रहा है वो है गुजरात। तो गुजरात राज्य क्या किस चिन्ह से दर्शाना है, कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं होगा तो नॉर्मली यही चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे गुजरात। क्या लिख देंगे, गुजरात। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो जी, बहुत बेहतरीन तरीके से समझना। प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य की पहचान कीजिए। अब पूछ रहा है कौन सा राज्य जो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सभी ने पढ़ा है भूगोल में, मैंने आपको पढ़ा है, MCQ भी कराई है, तो सभी जानते हैं कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पर है और यहाँ पे चिन्ह भी नहीं दे रहा है किस चिन्ह से, तो हम सीधा सीधा एक नॉर्मल सा ऐसे चित्र बना देंगे और लिख देंगे ख का तीसरा आंसर है, ये ख का तीसरा आंसर है। तो फिर लिख देंगे यहाँ पे कर्नाटक। कौन सा, कर्नाटक। कोष्टक में क्या लिख देंगे, कॉफी। कोष्टक में क्या लिख देंगे, कॉफी उत्पादक राज्य, ऐसे भी लिख सकते हो। आगे क्या कह रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क को इस चिन्ह से, कौन सा चिन्ह बच्चा, इस तरीके से आपको बना रहा है, इस चिन्ह से प्रदर्शित कीजिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, असम में है। एक सींग वाला गेंडा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा के लिए ये फेमस है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम। असम कहाँ पे है, तो असम आप लोगों को ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका ये क्या है, असम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एरो दे लेना, कौन सा चिन्ह देना है, इस तरीके से ऐसे बनाना है और क्रॉस ऐसे करा है और लिखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट में असम भी लिख देंगे, जो भी स्टेट रहेगा उसका नाम बिल्कुल जरूर लिखना। आगे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है राणा प्रताप सागर बांध को इस चिन्ह से स्थापित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। तो राणा सागर जो क्या नाम है बांध है बच्चा, वो है आपकी राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान का एक जिला है रावत भाटा, या स्थान बोल सकते हो रावत भाटा है, तो वहाँ पर स्थापित है। तो इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। ठीक है, पहले पूरा गोला करना है, फिर आपको 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पहले पूरा गोला करना, फिर इस तरीके से। अब यहाँ लिख देंगे रावत भाटा, रावत भाटा। ब्रैकेट में RJ लिख दे रहा हूँ मैं, जिससे आप समझ जाओ कि राजस्थान है। पेपर में भी आप ऐसे लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर आप लोगों को कौन सा है, क का आंसर है या ख का आंसर है, उसको जरूर लिखना। मैंने नहीं लिखा है आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल जरूर लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैप क्या करना है, फिलअप करना है। अपने कॉपी पेन में बहुत सारे मैप देख करके, जो आपके सीरीज वगैरह आपने जो लिया होगा, अवतार विद्या, राजीव प्रकाशन, टॉप 10, राहुल टॉप 10, बहुत सारे खुद की कोचिंग वालों भी निकालते हैं। हमारी भी पर्सनल आपके लिए, बच्चों के लिए मानचित्र का वो है, बुक है। ठीक है, उसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो आप सभी बच्चा क्या करना, प्रैक्टिस करना पेपर को लेकर के। प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 प्रकार के मैं मानचित्र भरने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आप लोग इसका जो मैप है खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से कोशिश करना। ठीक है, कि सर हमें मैप भरना आ गया, और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। क्या मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, तो क्या आपको समझ में आया।
एक बार आप लोग अपना कमेंट जरूर छोड़ना वीडियो में, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ यार मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ भूगोल, मैं बच्चों को ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा लेता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके हमें बिल्कुल बताना, और आपके माता पिता आपके सामने बच्चों तो उनको मेरा यानी संदीप कृष्ण पांडे का प्रणाम बोलना, और सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार है। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे कक्षा 10वीं का लाइव क्लास चलता है, आप सब उसमें जुड़ करके वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, देखिए, और बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 नंबर लाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।